नायला, हम कल रात बच्चों को कुछ भी ना दे सके। सब कुछ अचानक ही हो गया, मगर हमें मेहमत और आयशा के लिए जरूर कुछ करना होगा। ठीक है हमीद जान, छोटी सी एक मंगनी की रस्म कर लेंगे। इस वक्त जो देना चाहो दे देना। खैर वो तो जब होगी तब होगी। क्या इनके लिए अभी कुछ ले लूं? तुम तो इस मामले में बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत खुश हूँ मैं। यकीन करो मेहमत की जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला शायद उस लड़की से शादी का है। ओ उमर, वो आयशा है ना, अगर वैसी बहू मिल जाए तो मुझसे जो चाहो मांग लेना। अरे हमीद जान, बच्चे को बिला वजह तंग मत करो। ये कुछ दिन पहले ही तो आया है ना उमर जान? ओह, उसका ध्यान तो कॉन्फ्रेंस में है। भाई। उमर? जी हाँ, मेरा ध्यान अभी कॉन्फ्रेंस में है। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था मेरी जान। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? पूरी फैमिली वहाँ थी। उसके चचा जो उसके बाप जैसे हैं, सबके सामने इनकार कैसे करती? हाँ सही कहा, शायद इनकार करने से मामला बिगड़ जाता, मगर मेहमत ने भी तो हद कर दी। अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे और उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमारे ताल्लुकात अभी उस मुकाम पर पहुँचे भी नहीं थे। अंगूठी तो उसने ऐसे पहनाई जैसे तुम कहीं भागी जा रही थी। क्या तुम जानती हो वो ये सब क्यों कर रहा है? वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। ओफ, यानी इनकार उस पर जुल्म, इकरार मुझ पर जुल्म। और उमर पर भी जुल्म। उसका क्या रद्द-ए-अमल था उस वक्त? मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाई। कॉल नहीं की तुमने उसे? मैंने किया था मगर उसने उठाया नहीं। उस दिन दोपहर को जब मिले थे तब भी हम बात नहीं कर सके। वो कुछ अजीब सा था। मैं भी कुछ कहने से कासिर थी। जो भी कहती हूँ लगता है जैसे गलत हो। तो मेरी जान, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं यास्मीन, एक अजीब उलझन में हूँ, जैसे फंस सी गई हूँ मैं। अरे अगर तुम्हारा दिल उसने दुखाया है तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। शायद वो जानबूझकर मुझे तकलीफ ना दे रहा हो। शायद मैं उसके लिए अहम ही ना हूँ, ठीक से बात नहीं कर सके। खैर तुम नाश्ता करो वरना तुम लेट हो जाओगी। ये अंगूठी पहनूं तो मसला, ना पहनूं तो मसला। मेहमत को भी दुख नहीं देना चाहती। तो फिर क्यों देती हो? ओफ अम्मी, माशरे में शर्मिंदा हुए बगैर अपने म्यार के मुताबिक जीने के लिए ही शादी जरूरी है। ये बात समझ लो आयशा। क्या मैं आपके मयार के लिए शादी करूंगी अम्मी? मेरे लिए नहीं बेटा, हमारे लिए, हमारे लिए। आयशा चुप, और प्लीज आप भी चुप हो जाए। हम ये बातें रात के खाने पर कर लेंगे। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना। देखें, इस तरह से बस घर का माहौल खराब होगा और कुछ भी नहीं। चलो तुम अपना बैग उठाओ, ऑफिस जाओ जल्दी। आयशा, आप रुक जाइए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा? प्लीज। ये शादी तो होगी, इतना जान लो बस। मेरी जान, अगर फातिमा आपा तुम्हें कुछ कहे ना तो नीचे अंकल की दुकान पर जाकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। हाय, मेरी गुड़िया कितनी समझदार है। ओह, जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी। क्या वाकई में? हाँ सच में। अरे यार, अब इतना भी मत डरो, मैं भी तो घर पर हूँ। मगर तुम बाहर भी तो जा सकती हो नाज़नी। ठीक है यार, अब अम्मी को अकल आ गई होगी जुमाना, और वादा भी किया उन्होंने। मानती हूँ कि अम्मी ज्यादती कर जाती है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि उनका अंदाज ही अलग है। जैम की सारी बोतल खत्म कर दो। फिर तुम लोग कहते हो कि मैं खुद गर्ज हूँ। कुछ बचेगा हमारे लिए? अरे अम्मी, एक दिन जैम खाने से खत्म हो जाएगा क्या? तुम लोगों को तो कुछ कहना ही गुनाह है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वादा करने वालों का रवैया ऐसा होता है? ये सुलूक तो मेरे साथ भी होता है। खैर, अब मुझे देर हो रही है। जुमाना, आज तुम्हें उस लड़के से मेरे लिए मिलना ही होगा। मेरी बहन होने के नाते इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। और उनसे कहिएगा कि मैं उनको बहुत याद कर रही थी और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बतूल मेरी जान, हर किसी का अपना शहजादा होता है। गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में कितने जी हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यार मेरी जान, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसने गुड मॉर्निंग में कितने जी लगाए हैं? 2।
जबरदस्त, मतलब तुम्हें पसंद करता है वो। अगर 3 जी होते तो हाथ थामेगा, 4 हो तो चूमेगा। नाज़नी, तुम जानती हो मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। अच्छा गुस्सा ना करो। खैर मेरी जान, मैं जा रही हूँ। मेरी बातों को मत भूलना, अपना ख्याल रखना। मैं निकल रही हूँ। आई, तुम्हारी यापा तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है वैसे, है ना? क्या हाल है? बहुत तेज है तुम्हारी यापा। अरे यार, उसने पढ़ लिया। जी चाचा जान, मैं आ जाऊंगा। जी मुझे वो हॉल याद है। मैं आयजा से कह दूंगा, वो भी आएगी। ठीक है अम्मी, वो उमर की। जानती हूँ, कॉन्फ्रेंस में उसकी तकरीर है शायद। नायला ने मैसेज करके दावत दी थी। आप आएंगी? हाँ आऊंगी मेहमत, आऊंगी। उमर साहब की खुद सताशी तकरीर सुनने के लिए तो जैसे कान तरस रहे ना मेरे। जाहिर है नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन नर्म लहजा मत अपना। तुम वहाँ मेहमान खुसूसी होगे बेटा, याद रखना। तुम्हें आगे बिठाना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अम्मी, आप हर बात का बतंगड़ बनाती हैं। वो तुम्हारा चाचा कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अरे मैंने एक काम किया है, लेकिन ये नहीं जानता कि अच्छा किया है या बुरा। मेहमत को कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है, गलत तो नहीं किया ना? मैंने भी खालदा आपा को कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी है। वो और बात है, इन बच्चों की अभी अभी मंगनी हुई है और बड़ी अजीब सी बात होगी कि पहला काम वो ये करें कॉन्फ्रेंस में जाएं। शायद उनके अपने कुछ मंसूबे हों। अगर उनके कुछ और प्लान्स होते तो शायद वो इनकार कर देते। शुक्रिया बेटी, तुम लोग फिक्र ना करो। वो मंगनी पायदार नहीं लगती। 2 या 3 महीने में अंगूठी उतर जाएगी। अरे अम्मी, आप भी कैसी बात करती हैं? दादी जान, आपने ऐसा क्यों कहा? उस लड़की के दिल में कोई और है। चंद हफ्ते मुश्किल से गुजारेगी और फिर चली जाएगी। देख लेना, लिख कर दे रही हूँ मैं आज। तो मतलब आपको पूरा यकीन है दादी जान? अगर वो भी हमारी बहू नायला की तरह जिद करके चिमट जाती है तो और बात है। अम्मी, ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमीद तुम्हें 1 हफ्ते में दरवाजे पर ला खड़ा करेगा। अम्मी, बच्चों के सामने ये बात मुनासिब नहीं है। अरे भाई, मजाक कर रही थी। मैं तो मेहमत के हालात की बात कर रही थी। अरे किसी ने लड़की के सर पर बंदूक तो नहीं रखी। अगर उसे पसंद ना होता तो हाँ क्यों कहती, है ना? मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे बस मेरे कमरे तक ले चलो। ठीक है। एक बात कहूं तुमसे, वो लड़की 1 महीने में भाग जाएगी।